तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे भी लौटा आता है हमारा मेन कट्टा भी लौटे पे बहुत भड़कता है, साले तेरी गलती है, तेरे चक्कर में कैलिमिटी आजाद हो गया और सारा इल्जाम मेरे पे आ रहा है। भी लौटा भी कहता देखो यार इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो हेल्प के लिए तुमको दिया था, तुम ही कमजोर हो, तुमने सही से उपयोग ही नहीं किया, अगर मैं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। वो भी कहता है साहब जी या मुझे अंदर जाने का मौका दो साहब जी, कुछ काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल निकल यहाँ से। तभी उसका जो मोबाइल है ना वो एरर शो कर रहा था, यानी इस बिलौटे के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बेचारा हमारा मेन कट्टा चेक ही नहीं किया। उतने में फिर से कोई आता है, तो इस बार नेजा आया हुआ था। नेजा जिसको चाइना का द वॉर गॉड माना जाता है। वो भी कहता भाई मैं, हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तू गॉड है, रो क्यों रहा है, बोल बोल क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहता प्रॉब्लम पूरी जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या प्रॉब्लम। वो भी कहता अरे यार मैं वॉर गॉड हूँ ना, तो दिन भर लड़ाई करता रहता हूँ। मम्मी कहती क्या बेटे दिन भर लड़ाई करता रहता है, ये नहीं कि सरकारी नौकरी कर ले। मेरी एक बंदी भी थी वो भी छोड़ के चली गई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता समझ सकता हूँ यार, तेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट एक है। मम्मी कहती रहती है सरकारी नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले। मेरी भी एक क्रश थी छोड़ के चली गई, दूसरी जो आई थी वो भी धोखा दे के चली गई। भाई तब ये टॉफ़ी खा ले। वो भी कहता हो ये टॉफ़ी, शुक्रिया भाई। जैसे टॉफ़ी खाता है ना जोश में आ जाता है, क्योंकि कोई ऐसी वैसी टॉफ़ी नहीं थी, वो जोश देने वाली टॉफ़ी थी, रोते हुए आदमी को खुश कर देने वाली थी, सारे तकलीफ़ों को भूल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार मानना ही पड़ेगा बड़ा सही टॉफ़ी है। वो भी कहता क्या हुआ भाई तू भी कोई दिक्कत में लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ दो चार मेरी ज़िंदगी में भी दिक्कत यहाँ पर है, डोंट वरी उस दिक्कत को मैं सॉल्व करूँगा। वो भी कहता मुझे याद आया तुम्हारा दिक्कत, तुमने गलती से किसी कैलिमिटी को आज़ाद कर दिया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमको भी मालूम है क्या। वो भी कहता अरे बच्चे बच्चे को भी मालूम है, डोंट वरी मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगा। अब आते भाई उस बिल लौटे की ओर जो अंडरवर्ल्ड के डीप एरिया में आता है किसी कैद शैतान को आज़ाद करने के लिए, और कहता साला गेट कीपर कितना बुद्धू है, उसको पागल बना के अंदर घुस आया और साले को पता भी नहीं चला। आओ मेरे शैतान आज़ाद हो जाओ। अब आते भैया हमारे मेन कट्टा की और जो दिन में कैलिमिटी को पकड़ने आया था रस्सी लेकर, जो नेजा ने दिया था, ये ऐसी वैसी रस्सी नहीं है, इमोर्टल रस्सी बोला जाता है। उतने में शायो आती है और कहती साले क्या हुआ क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम ये लो पकड़ लो। उसको पकड़ लेता है लड़की को और लड़की हिल नहीं पाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय ये रस्सी तो कमाल का है, लड़की अब तेरा क्या होगा। लड़की भी कहती साले मुझे क्यों पकड़ा है, क्या करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, मैं बस चेक करना चाहता था रस्सी काम करता है कि नहीं करता है, और ये कर रहे हैं शैतान को पकड़ के रहेंगे बाय। वो भी कहती सलाम कितना बुद्धू आदमी है, मुझे तो डरा दिया था। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो कैलिमिटी को ढूंढ रहे हैं, किधर है साले बाहर निकल। वो आ भी जाता है और कहता मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ साले इतना मार खाने के बाद अभी तक नहीं सुधरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इस बार मार खाने नहीं, इस बार तुझे पकड़ने आया हूँ, आ जा रस्सी। तो रस्सी जैसे चलाता है ना वो कमीना बच जाता है। कहता भी है साले छोटे से रस्सी से कुछ नहीं होने वाला। तो अपनी शायो आ जाती है और कहती तुम जैसे को रोकने के लिए मैं आ गई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही टाइम पर आई हो। एक सेकंड, जिस मिस्टीरियस आदमी ने मुझे दिन में बचाया था तुम ही थी क्या वो भी कहती हैं मेरा कद्दू तुझे बचाए, तुझे नहीं बचाया था, जो मासूम लोग हैं ना उनको बचाया था, और इस कैलिमिटी को मैं पकड़ के रहूंगी। तलिस्मैन से बिजली का झटका देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑसम, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कैलिमिटी लड़की को पकड़ लेता है और कहते साली तेरी में बड़े दम है, पहले तुझे ही जान से मारता हूँ, फिर धीरे धीरे क्या बोलते भाई चांदनी रात आने लगती है। वो भी कहता तुमको मालूम नहीं है चांदनी रात को मेरी पावर बढ़ जाती है। तुम सब क्या छोटे मोटे लोग हो, अंडरवर्ल्ड में बस ये छोटे मोटे लोग यहाँ पे बचे हैं, बाकी शैतान किधर गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये देख रस्सी, मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी पावर। लड़की भी कहती भाई एक रस्सी से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता होगा ना, इतना बोल के रस्सी फेंक देता है। तो शैतान को रस्सी से कुछ होता ही नहीं। वो भी कहता क्या हुआ तेरे रस्सी मेरे को टच भी नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुझे टच करवा भी नहीं रहा था, मैं तो लड़की को बचा रहा था। लड़की को पकड़ता है और खींच लेता है और कहता मिशन सक्सेसफुल। वो भी कहता क्या मिशन सक्सेसफुल, मैं अभी भी सही सलामत जिंदा खड़ा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ज़्यादा समय के लिए नहीं, जरा नीचे तो देख। हमारे मेन कट्टा ने टांगे पकड़ ली थी, फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा बॉडी भी जकड़ लेता है। वो भी कहता साले ये तूने क्या कर दिया, चलो कोई ना
चांदनी रात, मेरी पावर यहाँ पे बढ़ रही है, पूरे रस्सी को खोल दूंगा। खुलने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अबे मेरी रस्सी कमज़ोर हो रही है, मैं क्या करूँ। वो भी कहती है यांग पावर, इसको रोकने के लिए यांग पावर चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मुझे याद आया, तो पैंट उतारने लगता है। वो भी कहती साले तू पैंट क्यों उतार रहा सरेआम। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं वर्जिन आदमी हूँ ना, और वर्जिन आदमी का मूत बड़ा काम आता है। वो भी कहती हो एक सेकेंड, लेकिन तुमने तो मेरे साथ रात गुजारी, बिस्तर पे, ज़मीन पे, टॉयलेट में, किचन में, हर जगह किया, तू वर्जन यहाँ पे नहीं न रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस तुम तमाशा यहाँ पे देखो। हाँ तो शैतान पे हमारा मेन कट्टा मूत देता है, तो शैतान की पूरी पावर ही चल जाती है और उसको पकड़ लेता है और कहता फाइनली पकड़ लिया मैंने। वो भी कहती छी थू कितने गंदे आदमी हो, लेकिन पकड़ लिया तुमने। फिर हमारा मेन कट्टा गोद में उठा के लेके जा रहा था। वो भी कहती है गोद में क्यों उठाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चोट लगा है ना, तो मैं लेके जाता हूँ। वो भी कहती है एक सेकेंड, तुमने अभी अभी बोला जो वर्जन आदमी का मुंह है ना उसमें यांग पावर होती है, लेकिन तुमने मेरे साथ तो टपाटप कर लिया है, तुम वर्जन कहाँ पे रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी मैं वर्जन हूँ। हाँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम नशे में थी, मैं भी नशे में था, तुमने तो कपड़े भी उतार लिए थे, मेरे तो कपड़े फाड़ भी दिए थे, लेकिन मैं इतना नर्वस हो गया ना कि नर्वस के चक्कर में मेरा नुन्नू खड़ा ही नहीं हुआ, तो मैं चाक भी कर नहीं पाया। वो भी कहती अच्छा, और जो बातें फैल रहे थे हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ बोल रहा था, मैंने किया ही नहीं था। वो भी कहती फिर तो मेरी इज्जत बच गई। हमारा मेन कट्टा कहता हाँ लेकिन मैंने किसिंग किया, ऊपर से मैंने छुआ, थोड़ा सा उंगली भी कर लिया। वो भी कहती साले कुत्ते मैं तेरी जान निकाल लूंगी, ऊपर से साला सब कुछ करके बैठा है। लेकिन तभी हमारे मेन कट्टा को झटका लगता है और अचानक से नीचे गिर जाता है। लड़की भी कहती क्या हुआ तुमको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मुझे तो नींद आ गई। लड़की भी लग साला ये तो सो गया। उस सपने में अजीब सी बातें कर रहा है कि हाँ कैलिमिटी मार डालूंगा, ये कर दूंगा। लड़की भी लग साला एकदम पागल ही है, एकदम पागल ही है। लेकिन शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वो चुम्मा लेने वाली थी एहसान का बदला चुकाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में ही होश में आ जाता है। कहता बाप रे मैंने कितना डरावना सपना देखा। सपने में मैं सुहागरात मनाने वाला था, लेकिन मेरी बीवी ने चाकू निकाल लिया और मेरा नुन्नू काट दिया। वो भी कहते कुतरे आदमी कैसा कैसा सपना देखता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ वो कैलिमिटी इसी रस्सी के अंदर बंद यहाँ पर है, अंदर ही है ना, कहीं भाग के तो नहीं चल गया। लेट मी सी, तो जैसे रस्सी से आज़ाद करता है ना, वो कैलिमिटी इंसान बन चुकी थी, नंगी पुंगी। हमारा मेन कट्टा भी लगा एक सेकेंड ये चल के आ रहा है, मैंने तो कैलिमिटी को पकड़ा था ना, ये लड़की कहाँ से चली आई। अब आते बे उस बिलौटे की ओर जिसने किसी डेमन को आज़ाद कर दिया था। अपने मालिक से भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, मैंने आज़ाद कर दिया, अपने प्लान पे ध्यान दे सकते हैं। तो उसका मालिक भी कहता वाह यार हमारा प्लान बड़ा सही काम आ रहा है, उसके बाद नर्क में हमको पोजीशन मिलेगी। वो भी कहता शुक्रिया यमराज। और इधर जो कैलिमिटी लड़की बना था वो रोए जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों रोए जा रहा है यार, क्यों रोया जा रहा है, लेकिन सेक्सी लग रही है। वो भी कहती साले ठरकी आदमी के घुटना बंद करेगा उसको। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।